यस मैम, हो गई है रिकॉर्डिंग या स्टार्ट। हाँ अब हो गई है बेटा, यस हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बायनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये भी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, राइट। क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, और दोनों की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, yes this is polynomial in one variable, because यहाँ एक ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास होल नंबर है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और सिर्फ अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है तो इसके हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। याद आ रहा है सबको। लीनियर का मतलब था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और ये उसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थ्री होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ये समझ आ रहा है कि मैं ये ए को नॉन जीरो क्यों लिख रही हूँ, क्या सबको समझ आ रहा है। क्योंकि अगर बेटा ए की वैल्यू ही जीरो हो गई तो क्या एक्स बचेगा। नो मैम। अगर यहाँ ए जीरो हो गया तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये टर्म तो हट ही गई, सिर्फ क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। और यहाँ तो वेरिएबल की पावर कितनी है, वन, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सबको समझ आ गया। यस चलो मैम। नेक्स्ट आ जाओ अब, नेक्स्ट पे। यस अब आपको मैंने जो होमवर्क दिया था आई थिंक वो सबने कर लिया है। अब अगर आपके पास बेटा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ध्यान से देख, क्लास अब आपकी शुरू कर दी है। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, ऑपरेशंस, मतलब कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। और यहाँ जो आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा है ना, हाउ टू डू मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सबको आता है, बोलो बेटा। आवाज आ रही है मेरी सबको। यस मैम। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि अब हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, हाउ टू डू पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। और यहाँ हम सीखेंगे, आपको आई थिंक सबको आता है हाउ टू डू मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हमने पिछली वाली क्लासेस में करा था, याद है। मैम नहीं। चलो कोई नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर बेटा मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसकी एक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है। क्या यहाँ पे अब तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं। मुझे ये बताओ यहाँ कितने नंबर्स हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच नंबर है या नहीं है। 5 नंबर। तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 5। तो कैसे लिखोगे, 2x⁵ -1 x⁴, 0 x⁵, 5 x⁵, अच्छा सॉरी, पांच टर्म है बेटा, बेटा तो पांच अगर है तो एक तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना, तो डिग्री क्या होगी, 4। होगी ना। तो ये क्या बनेगा, 2x⁴ -1 x⁵, 0 x⁵, 5 x⁴ +6। तो लास्ट वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जितने नंबर्स दिए हुए हैं डिग्री उससे क्या आएगी, कम। अगर पांच टर्म है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई है, 4। अब देखो मैंने क्या लिखा, 4 3 2 1 0। क्या बेटा इसका लिखने का कोई सेंस बनता है, 0 × x² क्या होता है, 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0। इसको हटा दो तो क्या बना, 5x + 6। दिस इज योर आंसर। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना था।
समझ आया? यस मैम। Yes, आप ma'am. मुझे जरा इसका बता सकते हो क्या बनेगा? बताओ इसकी पॉलिनोमियल क्या बनेगी? अब यहाँ पे कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो लास्ट वाली तो किसमें काउंट होगी? कांस्टेंट में। कांस्टेंट। तो अब इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट। बताओ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। 3। तो -2 -2 upon 3. एक्स की पावर 3 प्लस 2x², माइ फिर -2x और ये बना +2। दिस इज योर आंसर। समझ आया बेटा सबको? यस मैम। Yes, कोई ma'am. डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो अब हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। यहाँ से अब आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स सबने सीखा है पिछली क्लासेस में कि कैसे हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, कैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, कैसे हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। पिछली क्लास में आपने इररेशनल नंबर सर्ड को भी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सबने सीखा था, याद है पिछली क्लास का? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मींस जो आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या होगी? होल नंबर। तो अब आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दी हुई होंगी। अब हम उन पर ऑपरेशन लगाएंगे, उनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है? फर्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है? इसको इसमें ऐड करना है। ध्यान से देखना, अब एडिशन है 5a² - 2a एंड 7a² + 5a + 6। बेटा सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल में है? 5. 1। 1 वेरिएबल में। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? Linear. क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है और कैसी है? क्वाड्रेटिक। ठीक है? और ये 1 वेरिएबल में। अब हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो इस एंड की जगह पर क्या बन गया? प्लस का साइन। 7a² + 5a + 6। बेटा जरा मुझे ये बताओ, इनमें से लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? आई थिंक सबने पढ़ा है ये पहली की क्लासेस में। इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? अच्छा मुझे ये बता, देखो यहाँ 5 के साथ है a², यहाँ 7 के साथ a², तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई कि नहीं हो गई? दोनों में a² आ रहा है। यस? यस मैम। यहाँ Yes, a है, ma'am. यहाँ a है, तो ये दोनों भी क्या हो गई आपकी? लाइक टर्म्स। 6 के साथ कुछ नहीं है तो उसको अकेला रहने दो। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो, 5a², 7a² -2a + 5a + 6। दिस स्टेप इज क्लियर? Yes, ma'am. 5a² 7a² दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 12a²? दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर दिया? प्लस। यस मैम। प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3a, बट प्लस 3a, और ये +6 एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर। बेटा समझ आया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. पक्का? मैम एक बार सेकेंड, फिर से बेटा आपको इस पॉलिनोमियल में ये वाली पॉलिनोमियल प्लस करनी थी। यहाँ लिखा हुआ है ऐड, तो मैंने इस एंड को किससे चेंज कर दिया? प्लस से। ठीक है? अब जो आपके पास लाइक टर्म्स है, मैंने देखा यहाँ भी a², यहाँ भी a², तो इन दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। ये a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको एक साथ लिख दिया, +6 एज इट इज। तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स थी तो इनको प्लस कर दिया, 7 + 5 12a², प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, किसका साइन बढ़ा है? प्लस का, 3a और +6। सो दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आप मुझे अब खुद बताएंगे अब क्या करना है आपको?
सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल नहीं हो रही होगी, राइट? Yes, ma'am. Screen. हो रही है सबको स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा एक मिनट Yes, रुकना, ma'am. एक मिनट रुकना प्लीज। अच्छा बेटा, आप सबके पास बुक है? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो जल्दी से जरा एक बार पेज नंबर 41 खोलो बुक का। Yes, ma'am. पेज नंबर 41। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर वाला लिखा है, ये रहा। चलो यहीं देखो, मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, क्या है, सब्ट्रैक्ट 5a² - 2a फ्रॉम 7a² + 5a + 6। सेम क्वेश्चन है, बस अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप मुझे ये बताइए एक बार कि सब्ट्रैक्ट करना है 5 फ्रॉम 7, क्या आंसर आएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, क्या आंसर आएगा बताओ? -2. बेटा सब्ट्रैक्ट करना है 5 को किस में से, 7 में से। तो 7 - 5 लिखोगे या 5 - 7 लिखोगे? 7 क्या minus लिखोगे? 5. सब्ट्रैक्ट 5. करना है किसको, 5 7 को। minus किस 5. में से करना है, 7 में से। तो पहले क्या आएगा, जो 7. फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है वो पहले आएगा। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का साइन और फिर 5। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। 2, ma'am. 2. समझ आया? 2. तो जो फ्रॉम के बाद Yes, लिखा ma'am. हुआ है वो पहले आएगा। तो सेम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करना है ये पॉलिनोमियल किस में से, इस पॉलिनोमियल में से। तो जो फ्रॉम के बाद होता है वो पहले आएगा। तो 7a² 5a + 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब भी बाहर माइनस का साइन है आप हमेशा क्या लगाओगे, ब्रैकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप किसी में से कोई चीज माइनस कर रहे हो हमेशा क्या लगाओगे, ऐसे ब्रैकेट। ब्रैकेट में अब क्या लिखोगे, 5a² - 2a। इतना समझ आया बेटा? Yes, ma'am. तो मैम फिर से एक बार 7a², समझाएगा? देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करना है ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में से। तो जो फ्रॉम के बाद होता है वो हम पहले लिखेंगे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, हमने लगा दिया माइनस का साइन और फिर लिख दी वो वाली पॉलिनोमियल जो माइनस करनी है, ये वाली। अब ये 5a + 6 एज इट इज। अब ये साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और माइनस माइनस Minus. क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो आपके पास जो ओरिजिनल थी, क्या इस पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये पॉजिटिव ma'am. से नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अब आप देख सकते हो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये और ये लाइक टर्म है, ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है, ये अकेला है। तो 7a² लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया, 5a + 2a और +6। तो 7 में से 5 गया, 2a², ये कितना हो जाएगा, 7a + 6। सो दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा, अच्छे से देखो इसको, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। No, ma'am. No doubt. समझ आ गया? तो Yes, अगला yes, क्वेश्चन ma'am. मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे करके बताओगे कि हाँ इसका आंसर ऐड में करने, एडिशन में क्या आएगा और सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, ठीक है। लिखो थर्ड क्वेश्चन। पहले करना है आपको ऐड।
बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। आपको क्या करना है, इसमें एडिशन करना है। ठीक है, बताओ जल्दी। मैम यस बेटा। जो लास्ट में है ना वो सिर्फ m है ना? नहीं बेटा, एन भी है। हाँ ये है। यस बेटा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। बेटा आपकी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हो गया है तो बताओ, करें डिस्कस। हुआ सबका? मैम जो एंड के बाद है वो पहले लिखना है। बेटा ये एम के साथ एन लिखा है, एम एन। दिख रहा है सबको अब? यस करो जल्दी। बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हो डन। गया। तो अगर ऐड यस मैम। करना है तो सीधा एंड को किससे रिप्लेस कर दो? प्लस से। ठीक है, तो ये आ गया 3m² n 5mn² माइनस 7n प्लस 2m² n माइनस mn² प्लस mn। अब इन सब में लाइक टर्म्स कौन सी है? m² n, m की पावर 2 है, n की पावर 1 है, तो ये है इसके साथ लाइक टर्म। यहाँ यस मैम। m के फिर m की पावर 1 है, n की पावर 2 है, तो इसके साथ जो लाइक टर्म है वो ये है, और इसके साथ जो है लाइक टर्म वो ये वाली है। तो इन सबको एक साथ लिख लो। 3m² n प्लस 2m² n 5mn² माइनस mn², 7mn और ये mn। अब जरा मुझे बताओ क्या सबका आंसर ये आ रहा है? 5m² n 4mn² माइनस 6mn। ऑनेस्टी से बताना किस किस बच्चे का ये आंसर आया है। यस मैम मेरा सही है। मैम मेरा। आया है? यस मैम यस। नंदनी, ऋतुपर्णा, सुजाता, ओम, बताओ ये सबका आंसर आ गया बेटा? यस मैम यस मैम। समझ आ गया सबको? यस अब जरा मुझे इसी सेम क्वेश्चन का सब्ट्रैक्शन का आंसर बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट। सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, 3m² n प्लस 5mn² 7mn फ्रॉम 2m² n माइनस mn² प्लस mn। अब बताइए मुझे सब्ट्रैक्ट में क्या आंसर आ रहा है? काय डन बेटा? वो वाले मैम मैं बताऊं आंसर अनुष्का? बेटा करने दो एक बार सबको, अभी 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, सब कर लेता है फिर देखती हूँ। डन बेटा? इतना टाइम देखो नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इतना टाइम हम नहीं दे सकते। फ्रॉम के बाद है तो इसको हम लिखेंगे पहले। मैम मैं बताऊं? बेटा मैं लिख रही हूँ आंसर, ध्यान से देखो। अब अपना मैच करो कि सबका सही है या नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से ये, तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले माइनस ब्रैकेट,
ब्रैकेट के अंदर ये जो पहले वाली टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब 2m² माइनस mn² प्लस mn, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। इतना स्टेप सबका सेम आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी बेटा। Yes, ma'am. अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इनको एक साथ लिख लो, 2m² माइनस 3m² mn² 5mn² प्लस mn, और ये हो गया 7mn। तो इसका आंसर आएगा -m² माइनस 6mn² और प्लस का 8mn। क्या सबका ये आया है? Yes. Yes, ma'am. चलो Yes, वेरी ma'am. गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। अब अगला आ जाओ अब, ठीक है। अब हमने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन क्या है अब आपका? मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखती हूँ किस बच्चे को एक्सपोनेंट इन पावर के लॉज याद हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वेदिका बताएगी इसका आंसर। यस बेटा बताओ। मैम मुझे स्क्रीन नहीं Yes. दिख रही। Yes, ma'am. बताइए वेदिका क्या आंसर आएगा बेटा इसका। हाँ मैम बताइए। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, सबको विजिबल है, आप अपना नेटवर्क चेक करो बेटा। अनुष्का का हो गया है एंड इनका हो गया है, वेदिका से पूछा है मैंने। अच्छा बताइए बेटा आपका क्या आंसर आ रहा है। मैम -10 क्यूब। -10? यस मैम, क्यूब। -10 क्यूब। -10 क्यूब कैसे आएगा बेटा? 10 ये ए है क्यूब। -2 और ये है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई -2 से आ गया -10। -10 ए क्यूब। वेरी गुड। यहाँ a की पावर 1 है। आप सबने एक्सपोनेंट एंड पावर में ये वाला लॉ पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, राइट। तो a की पावर 1 Yes, प्लस 2, तो आंसर आ गया -10 a की पावर 3। क्यूब। ठीक है, मैम रह गए। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। अब इसका देखना चाहती हूँ मैं, कौन इसका आंसर मुझे सही बताएगा। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है बेटा। अब आप देख रहे हो चैप्टर स्टार्ट हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देख रहे हो ना पूरा। अब हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? पूरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ आ गया सबको? करो इसको Yes, सॉल्व एंड बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मैम मैं बताओ। बेटा 1 मिनट और देती हूँ मैं, सबको करने दो, 1 मिनट और रुक जाओ। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको करने दो, अभी कुछ आइडिया होगा ना कि करके सही रहे हैं या नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप, मैं जो करवा रही हूँ और आप जो कर रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना बेटा। कोई डाउट है इंस्टेंट पूछो कि मैम ये चीज नहीं समझ आई है। डन। यस मैम हो गए। तो जब भी आपके पास दो पॉलिनोमियल्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई करो पूरी पॉलिनोमियल। बेटा मैं लिख रही हूँ आंसर, देखो एक बार।
तो m स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप m क्यूब से करोगे क्या m की पावर 5 आएगा? यस मैम। फिर आप m स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 2 टाइम्स m क्यूब। ये स्टेप सबका ठीक है? यस मैम। फिर इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर। क्या इतना सबका सही आ रहा है? सेम स्टेप्स बिल्कुल। यस मैम। यस अब मैम। -5 की मल्टीप्लाई अब हमें इन तीनों टर्म से करनी है, तो -5 क्या हो सकता है, 1 मिनट रुकना बेटा। तो अब -5 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5m क्यूब, और इसकी जब आप इससे करोगे तो -10m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या सबका ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। यस मैम। बताओ बेटा। अब इसमें से लाइक Yes, टर्म्स कौन सी है? m की पावर 5 कोई भी नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दो। बट क्यूब वाली में लाइक टर्म्स नजर आ रही है मुझे, तो ये कितना हो मैम जाएगा, 2m m क्यूब, क्यूब और 5m क्यूब। और इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये इनमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो m की पावर 5 ये लाइक टर्म है, तो इसका क्या आएगा, -2m क्यूब, और बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? यस मैम। बताइए बेटा। यस मैम। यस मैम। सबका सेम आ रहा है? सॉरी, यहाँ 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, चले आगे। यस। चलो यस एक दो मैम। क्वेश्चन आप मुझे अब करके दिखाओ फटाफट से। नाउ आई वांट टू सी किस बच्चे को कितना समझ आया है। ठीक है, लिखो एक दो क्वेश्चन सब। करो बेटा जल्दी से, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट से करो। तीनों क्वेश्चंस जल्दी से करो बेटा, फटाफट से।
मैम मेरे हो गई। तीनों हो गए बेटा आपके, वेरी गुड। यस मैम। बेटा एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। नो मैम। चलो वेरी गुड बेटा। चलो ये अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस है। अब देखते हैं कि आपके कितने ठीक है 3 में से, ठीक है। चलो बेटा डिस्कस करें, हो गए सबके। यस मैम, हो चलो गए। फर्स्ट का मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। अब आप मुझे बताओगे कि आप सबका ठीक है या नहीं। आंसर्स, फर्स्ट वन, -2m⁴ प्लस 2m³ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस √2 - 6। क्या सबका ये आंसर आया है? यस मैम। यस मैम। चलो सब उसको टिक करो, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ अब। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है बेटा? पहले लिखोगे 19x प्लस √3, 7x² -x² प्लस 9x प्लस 3। मैं एक स्टेप मिस कर रही हूँ, आप सिर्फ सीधा आंसर चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। टेल मी। किस किस बच्चे का ये आंसर करेक्ट आ रहा है? मेरा मैम। क्योंकि √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 7 में से 1 गया 6, ये और ये लाइक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस, और 19 में से 9 गया 10। सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ किस किस बच्चे का सही है? मेरा से है मैम। चलो एक का सही है, बाकी बताओ बेटा। बताओ बेटा, सबका सही आया है? आंसर नहीं आ रहे मेरे पास। सुजाता, अनुष्का, ऋतुपर्णा, किसी के आंसर नहीं मैम है। मैंने आपको आंसर दिया। मेरे से आया है मैम। चलो वेरी गुड बेटा, आपका सही है। बाकी यस मैम, मेरा भी। चलो वेदिका का भी आ गया है, Yes, ma'am, ऋतुपर्णा, सही और है। बाकी अनुष्का, अपूर्वा, प्रणाली। मैम मेरा गलत आया है मैम। गलत हुआ है? गलती समझ आ गई बेटा, क्या गलती करी है? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब थर्ड वन, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ। 2y³ -4y4 प्लस 6y² प्लस y² 2y³ प्लस 3y। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। आ रहा है सबका? यस मैम। बताओ बेटा। यस मैम। ये जो मैंने अभी, सबका सेम आ रहा है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। पक्का? चले आगे। यस। अब हमारा बचा है डिवीजन। डिवीजन भी बहुत जरूरी है, ये ऐसी चीज है अभी ऐसी 9th क्लास में हम सीखते हैं कि अभी तक आप सबने सिर्फ इतना सीखा है कि 9 को 3 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 9 को 15 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो डेसिमल में आएगा। राइट, आपने ये वाला डिवीजन सीखा है। क्या बेटा आपको ये वाला डिवीजन आता है? अब पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें? ये कैसी पोलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है? x+1 ये कौन सी पोलिनोमियल है? लीनियर। लीनियर। और ये कैसी पोलिनोमियल है? x² प्लस 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक। तो अब आपके पास आएगा कि दो पोलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना। आपने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करना है। ये हम सीखेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो ये पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, ओके मैम। समझ आया? तो आपका होमवर्क सुन लीजिए अब। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपको कंप्लीट करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 यस मैम। ये करना है।
ये तो कंपलसरी करने ही करने हैं 2, 3, 4, ये सिर्फ ट्राई करना है, अदरवाइज मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, यस मैम। समझ आया बेटा? जल्दी से एक बार सारी पूरी क्लास को गो थ्रू करो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, जल्दी जल्दी से गो थ्रू करो। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज जल्दी पूछो। नो मैम, नो डाउट। सबको समझ आ गया बेटा? होमवर्क साइड बाय साइड करते हो कि नहीं करते हो? देखो हम ऑनलाइन बैठे हैं, राइट? मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप पूरा ऑनेस्टी से यहाँ बोल रहे हैं कि आप जो काम जो आपको दे रही हूँ वो प्रॉपर आप कर रहे हो या नहीं। किसी को डाउट है तो बेटा मेरे से आप मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक है? बट मुझे ये चाहिए कि आप डेली की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपने एक भी दिन काम छोड़ा, जैसे आज का काम अगर आपने स्किप कर दिया, तो फिर आप भूल जाओगे कि कल मैं सीधा स्टार्ट करूंगी डिवीजन। ठीक है? यस मैम। और बेटा पीछे का रिवाइज कर रहे हो साइड बाय साइड या नहीं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, हम 3rd चैप्टर पे हैं। 2 चैप्टर्स आप साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हो या नहीं? यस मैम कर रहे। यस बेटा मैम अगर आप कर रहे हैं। रिवाइज नहीं करोगे, संडे टू संडे आपकी संडे छुट्टी होती है, तो आप संडे टू संडे आप पिछली एक क्लासेस का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, बट अगर आप उन चैप्टर्स के टच में नहीं रहोगे एवरी संडे टू संडे तो वो भी भूल जाओगे पीछे का। ठीक है? तो इट्स बेटर कि साइड बाय साइड Yes, पीछे ma'am. का भी रिवाइज करते रहो, और जो काम आपको दिया जा रहा है उसको तो डेली की डेली करना ही करना है। ठीक है? ओके मैम। चलो बेटा, Yes, ओके, ma'am. ठीक है, बाय। आज हमारी 10 मिनट खराब हो गई थी, बट कोई नहीं, हम कल की क्लास में टाइम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? यस मैम। चलो ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू मैम, बाय। गुड नाइट।